हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे बनाएंगे। यहां पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे आप त्रिकोणमितीय टेबल को मात्र यानी कि कुछ ही सेकेंड में बनाकर रख देंगे। क्योंकि देखिए, त्रिकोणमितीय टेबल को अगर याद नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास 10 में, चाहे आप पढ़ रहे हैं क्या, चाहे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बिना त्रिकोणमितीय टेबल के बिना आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाए कि यहां पर tan 60 का मान कितना होता है, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो हमें तो याद नहीं है कैसे। लेकिन इस यहां पर मैं आप लोग को रटवाऊंगा नहीं, एक ट्रिक के साथ यहां पर आप लोग को बताने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, हम लोग इस वीडियो में क्या निकालने वाले हैं, तो यानी कि 0 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, 30 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, 45 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, 60 और यहां पर 90 डिग्री का मान निकालने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग का यहां पर त्रिकोणमितीय टेबल बिल्कुल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, आप लोग को कैसे बनाना है, तो जो यहां पर 0 डिग्री दिख रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप लोग 0 लिखिए। और यहां पर देखिए 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो यहां पर 1 लिखिए। यहां पर 2 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है और यहां पर 4 लिखना है। अब करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो आप यहां पर 0 1 2 3 4 लिखे है ना, सब में 4 से भाग कर दीजिए। तो 0 में यहां पर 4 से भाग कर देंगे, 1 में 4 से भाग कर देंगे, 2 में 4 से भाग कर देंगे, 3 में 4 से भाग कर देंगे और 4 में 4 से भाग कर देंगे। इतना तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोग को क्या रूल अपनाना है, तो सभी पर यहां पर रूट चढ़ा देने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 0/4 पर रूट हो जाएंगे, 1/4 पर रूट हो जाएंगे, 2/4 पर रूट हो जाएंगे, 3/4 पर रूट हो जाएंगे और 4/4 पर रूट हो जाएंगे। अब यहां पर आप लोग क्या कीजिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कि यानी कि इसी के सहारे आप लोग यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल को बनाकर यानी कि साइड में रख देंगे। कहेंगे सर जी याद करने की क्या आवश्यकता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर sin 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, यहां पर रूट में क्या दिया है, तो 0/4 दिया है। तो कहेंगे सर जी यहां पर जब 0/4 दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो रूट यानी कि वो हमारा 0 भी रूट में हो जाएगा और 4 भी सर जी हमारा रूट में हो जाएगा। इसको अलग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहेंगे सर जी 0 का 0 होता है और 4 यानी किसका होता है, तो 2 का। और जब 0 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो कहेंगे सर जी 0 न होगा। तो कोई भी संख्या है अगर 0 में हम लोग भाग करते हैं तो क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो आंख मूंद के कहेंगे सर जी कि यानी कि sin 0 डिग्री का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे अब चलते हैं। इसी प्रकार से आगे जब चलेंगे sin 30 का जब मान निकालना होगा तो इसके नीचे क्या दिया है, तो 1 में यहां पर 4 दिया है। तो कहेंगे सर जी यहां पर थोड़ा सा हम 1 लिख देते हैं और यहां पर सबको अलग कर देते हैं। तो कहेंगे सर जी यानी 1 का तो 1 होता है और 4 किसका होता है, 2 का। तो कहेंगे सर जी आराम से यहां पर हम यानी कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 लिख देंगे। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यानी कि sin 45 का जब मान निकालना होगा तो कहेंगे सर जी यहां पर बस बदलते जाइए ना, क्या दिक्कत है, यहां पर 2 रख दीजिए। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन यहां पर कट रहा है ना तो आंख मूंद के कटा दीजिए। तो यहां पर रूट के अंदर 1 हो जाएगा और बटा में रूट के अंदर 2 हो जाएंगे। 1 का तो 1 होता है और रूट 2 किसी का होता है तो नहीं होता है। तो कहेंगे सर जी sin 45 का मान 1/√2 हो जाएंगे। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर हम लोग समझते हैं कि यानी कि sin 60 का मान क्या हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी 3 किसी का होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो रूट के अंदर 3 हो जाएगा और 4 किसका होता है, तो यानी कि 2 का होता है। तो रूट 3/2 हो गए प्यारे विद्यार्थियों। अब कहेंगे सर जी यहां पर 4/4 दिया ना, इसको आराम से हम कटा देते हैं। तो रूट के अंदर 1 हो जाएगा ना, तो 1 किसका होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो 1 का होता है, यानी कि 1 का 1 ही हो जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों
विद्यार्थियों, अगर साइन यानी कि साइन का सभी मान निकाल लेते हैं तो कोस के मान में कुछ नहीं करना है, बस यानी कि इसको उलट देना है, यानी कि इधर को इधर कर देना है। तो देखिए यहां पर हमारा यानी कि कोस हमारे 0 डिग्री का मान ई यहां जाएगा 1 हो जाएगा। कोस यहां पर देखिए 30 का मान हमारा ई वाला यहां पर आ जाएगा तो √3/2 हो जाएंगे। कोस यहां पर 45 का मान, तो इसको जब लाएंगे तो यहीं पर न होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो 1/√2 हो जाएंगे। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि कोस यहां पर 60 का मान, तो यहां पर जो इधर है हमारा जो यहां पर है तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर 0 हमारा यहां पर, तो यहां पर इसी प्रकार से हम लोग निकाल लिए आराम से कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान यहां पर 1/√2 होता है, कोस यहां पर 60 का मान 1/2 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, क्योंकि हम यहां पर पलट दिए हैं। लेकिन इसके बाद देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर क्या करना है, बिल्कुल आसान यहां पर कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखिए मात्र आप लोग को एक फार्मूला यहां पर याद करना है। तो क्या याद करना है, यहां पर देखिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में कोस थीटा। अगर इसको याद करते हैं ना, इसको याद कर लेते हैं तो यहां पर आराम से यहां पर आप लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए इस फार्मूला का बस यहां पर यूज होगा कि यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा और बटा में कोस थीटा। तो यहां पर देखिए यहां पर हमारा sin थीटा और बटा में कोस थीटा, तो यहां पर देखिए sin यानी कि 0 डिग्री का मान यहां पर 0 है और कोस यहां पर 0 डिग्री का मान 1 है। तो 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो जब देखिए 0 में जब 1 से भाग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर जी यहीं पर तो हम लोग यहां पर समझ चुके हैं कि कोई संख्या है हर में और ऊपर 0 है तो ये क्या बना देता है, 0 बना देता है। अब कहेंगे सर जी यहां पर tan यहां पर हमारा 30 का मान निकालना है, तो यहां पर कहेंगे सर जी sin थीटा बटा में कोस थीटा, तो sin का मान यहां पर कितना है, तो कहेंगे सर जी यहां पर sin 30 का मान 1/2 है और कोस यहां पर 30 का मान √3/2 है। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों जी, तो 1/√3 न बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट गए, 1/√3 बच गया। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएंगे, यानी कि tan 45 का मान कितना होगा, तो यहां पर देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, तो सब कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। अब यहां पर चलते हैं, tan यहां पर 60 का मान निकालना है, तो हम यहां पर अब क्या करेंगे कि 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएंगे ना प्यारे विद्यार्थियों। हर में आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, कोई इसके लिए आप लोग को आपत्ति यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए जब यहां पर tan यहां पर 90 का मान निकाला जाएगा तो फॉर्मूला तो सेम निकलेगा, यानी कि sin थीटा बटा में कोस थीटा होगा। तो यहां पर हमारा साइन यानी कि 90 का मान 0 है और सॉरी यहां पर 1 है और यहां पर कोस यहां पर देखिए 90 का मान 0 है। तो देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर होते हैं जो गलती करते हैं, यहां पर जब कोई संख्या ऊपर है और नीचे जो यानी कि 0 होता है ना, तो इसको क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना देता है, यानी कि अपरिभाषित यानी कि अपरिमित बना देता है, ठीक है ना। तो चलिए अगर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर 3 आप निकाल लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग को 3 गुना विरासत के रूप में मिल जाएगा। तो कैसे, तो यहां पर देखिए मैं आप लोग को क्या समझाने वाला हूं, तो देखिए साइन का जो उल्टा है ना प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा कहने का मतलब मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो साइन का जो उल्टा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा और यहां पर देखिए कोस का उल्टा हमारा सेक हो जाएगा। और यहां पर एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा tan का उल्टा क्या हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या देखें कि साइन का जो उल्टा कोसेक हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब ना प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा करने का मतलब ये होता है कि यहां पर 0 दिया है ना, तो बस इसको उलट देंगे। जैसे कि कोई संख्या यहां पर लेकर मैं बताता हूं, जैसे यहां पर 4/5 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर देखिए जब इसको सिर्फ उल्टेंगे तो यानी कि 0 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 यहां पर नीचे आ जाएगा। तो कहेंगे सर जी यहां पर तो हम लोग समझ चुके हैं
कि अगर कोई ऊपर संख्या है नीचे जीरो है तो इसे क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना देता है। यहाँ पर अब हम लोग को थोड़े ना दिक्कत होगा। तो यहाँ पर कोस, यहाँ पर देखिए 30 का मान निकालना है तो साइन में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब यहाँ पर यानी कि √2, 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन में देखेंगे ना तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब जब इसको उल्टा किया जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3/2 को उल्टा कर रहे हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 को जब उल्टा करेंगे 1/1 होगा तो उल्टा करेंगे तो 1 ना होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोस यानी कि साइन का यानी कि उल्टा हमारा कोसेक होता है। अब साइन का उल्टा हमारा यहां पर जब कोसेक हो गया तो कोस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी कि उलट देंगे। तो यहां पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब इसको उल्टेंगे तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपनाना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए जब इसको उल्टेंगे ना प्यारे विद्यार्थियों तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको उल्टा जाएगा तो जो हमारा 2 है ना, यानी कि √3/2 है, तो जब इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2/में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब इसको उल्टेंगे, अब यहां पर देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जब कोस में यानी कि जब हम सेक का मान निकालेंगे तो कोस में देखेंगे, तो इसको जब उल्टेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, √2 ही होंगे। और जब इसको उल्टा जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 0 को जब उल्टेंगे तो इसके नीचे आता 1 है, तो कहेंगे सर जी 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर 10 को जब उल्टा यानी कि 10 का उल्टा कोट होता है, तो जब कोट का निकालेंगे मान तो 10 को देखेंगे, तो यहां पर 0 दिया है सबसे पहले, तो 0 को जब उल्टा करेंगे तो कहेंगे सर जी अब हम लोग यहां पर आराम से इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए कोट यहां पर 30 का मान निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा और 1 हमारा यानी कि √3 हमारा यहां पर हो जाएगा, 1 नीचे आ गया। तो 1 का कोई वैल्यू तो नहीं होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल नहीं होते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा जब 1 को उल्टा करेंगे यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 10 को देखेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो यहां पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहां पर √3 है, ठीक है ना। तो √3 है, इसके नीचे 1 छिपा है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए जिस प्रकार से हम लोग यानी कि 0 में जब 1 लिख रहे थे तो यहां पर हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और यहां पर 1/0 लिख रहे थे, इन्फिनिटी आ रहा था। तो इन्फिनिटी को जब उल्टा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे त्रिकोणमिति टेबल। मैं आशा करता हूं आप लोग को बिल्कुल यहां पर रपचिक स्टाइल में त्रिकोणमिति समझ में आया होगा। यदि आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन यानी कि ट्रिक लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।